Welcome learners, my name is Joshla Thakur and in this video you are going to learn the situation and the condition where you can use past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense का यूज़ ऐसे कंडीशन यानी कि ऐसे सिचुएशन में किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले पास्ट में कंटिन्यू था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि आते हो तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। और इसका नेगेटिव होता है ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे यूज़ हुआ है हैड और बिन यानी कि हैड बिन, आपको इन दोनों के बीच में नॉट लिखना होगा। बाकी जो स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर वो आपका सेम फॉलो होगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, हैड को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और बिन को सब्जेक्ट के बाद लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हैड बिन में हैड जो ये वर्ड है आपको इस हैड को सब्जेक्ट के पहले ले आना होता है और सब्जेक्ट के बाद आप इस बिन को लिखना होता है और उसके बाद जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट है सेम एज इट इज़ हमको सेम स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉलो करना होता है। और लास्ट में क्योंकि ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना होता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा जिस तरीके से इंट्रोगेटिव के लिए किया गया था, बस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव यहाँ पे शो करना होता है जो कि आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लेके कर सकते हैं और स्ट्रक्चर सेम इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड एक ही ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ है, इसके अलावा हम दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं किए हैं जैसे कि कुछ सेंटेंसेस में यूज़ किए थे, तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता कि इसे हमें कौन से पर्सन के साथ यूज़ करना है। तो ये क्लियर है कि जो हैड है वो आपका सभी पर्सन के साथ यूज़ होगा। आप यहाँ पे इस बॉक्स में देख सकते हैं। अब हम ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है ही हैड बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना नॉट का यूज़ हुआ है और ना ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये आपका कौन से स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हुआ, यह हुआ आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल जिसमें ही होता है आपका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और उसके बाद हम क्या किए, ही के बाद हम यूज़ किए हैं हैड बीन, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि राइट का हम लिखे यहाँ पे राइटिंग, उसके बाद हम लिखे हैं ऑब्जेक्ट यानी कि लेटर, उसके बाद फॉर या सिंस में हमने यहाँ पे लिखा है फॉर और उसके बाद 2 hours। सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करना है इसके लिए भी हमने टेंस में ही एक लेक्चर में कवर किया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। नेक्स्ट है ही हैड नॉट बिन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से लेटर नहीं लिख रही थी, तो ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हैड ही बिन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। क्या वो 2 घंटे से लेटर लिख रही थी, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है हैड ही नॉट बिन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। क्या वो 2 घंटे से लेटर नहीं लिख रही थी, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अब हम देखेंगे सिचुएशंस यानी कि कुछ रूल्स जहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 1, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम ऐसे एक्शंस के लिए करते हैं जो पास्ट में एक समय पे जारी थे या फिर चल रहे थे। कभी कभी कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें जो टाइम होता है वो नहीं भी दिया रहता है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, माई यंगर ब्रदर हैड बिन क्वारलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम तो नहीं दिया है बट ये जो सेंटेंस है यानी कि मेरा भाई, मेरा छोटा भाई झगड़ा कर रहा था, तो ये आपका क्या है, क्योंकि ये पास्ट के एक्शन है और ये पास्ट में जारी थे, तो इस तरीके के कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज एल्डर सिस्टर हैड बिन डांसिंग फॉर 2 hours। उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से डांस कर रही थी, तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2, डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और जो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है, तो आपको जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो तब
ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस होते हैं उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वीना सेड आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल रहा, और ये आपके ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये होता है आपका पास्ट टेंस। तो जब हम ये जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है इसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होते हैं तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये चेंज होके बन जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए अब हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। वीना सेड दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट रूल है, अगर डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है अगर वो पास्ट टेंस में है और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो इस कंडीशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस होता है उसे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखना होता है। एग्जाम्पल के लिए, विनय सेड, ये हो गया आपका पास्ट टेंस, आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हो जाता है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाने के लिए हम ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है इसे हम चेंज करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। विनय सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस। एक और कंडीशन है जहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट के रिपीटेड एक्शन को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ही हैड ट्राइड 5 टाइम्स टू कॉन्टेक्ट हर। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। तो अब ये क्या हो रहा है, ये एक रिपीटेड एक्शन है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे लिखते हैं। ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर। तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस को जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।